खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ 6 बजे की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। और बात करेंगे अल्टीमेटम गजवाए हिंद पर नरक का टिकट। जी हां, सीएम योगी के तेवर सूबे में हिंसा, उपद्रव, अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त बने हैं। देवीपाटन मंदिर में पूजन के बाद उन्होंने दंगाइयों को खुले शब्दों में चेतावनी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सुबह देवीपाटन मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर मां पाटेश्वरी देवी की पूजा अर्चना की। उन्होंने शक्ति की आराधना करते हुए देश और प्रदेश के कल्याण की कामना की। मां पाटेश्वरी देवी के पूजन के बाद मुख्यमंत्री गौशाला पहुंचे और गौवंशों को हरा चारा खिलाया। वहीं बलरामपुर में 825 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि देवीपाटन मंदिर में पूजन के बाद सीएम योगी ने एक बार फिर दंगाइयों को खुले शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने बरेली बवाल पर 24 घंटे में तीसरी बार दंगाइयों को अल्टीमेटम दिया है और कहा कि यूपी में अराजकता और दंगा करने वालों को जहन्नुम का टिकट दूंगा। गजवाए हिंद की कल्पना पर नरक का टिकट मिलेगा। भारत में उन महान आत्माओं के आदर्श पर चलेंगे जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया। सीएम ने एक बार फिर प्रदेश में अराजकता और दंगा फैलाने वालों को चेतावनी दी है और कहा है कि यूपी में ऐसा करने की हिम्मत की तो जहन्नुम का टिकट पक्का है। सरकार इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे, ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। इस प्रकार तो नीरज शुक्ला बलरामपुर से हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। नीरज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर पहुंचे, सौगात तो दी, लेकिन साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने अल्टीमेटम भी दिया और वो अल्टीमेटम तीसरा था। क्या कहेंगे, क्या जानकारी आपके पास, क्या अंदाज था? जी, मैं आपको बता दूं आरिफ जी की सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बलरामपुर के गोकुलपुर गांव में नवनिर्मित पॉलिटेक्निक कॉलेज का उद्घाटन किया। उसके बाद बलरामपुर वासियों को 825 करोड़ की लागत से 124 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया है। इसके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरेली दंगे को लेकर भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जो जैसे बरेली में पीटे गए हैं, वैसे देश में अगर कहीं भी अराजकता फैलाई तो पीटे जाएंगे। वहीं उन्होंने यह भी जिक्र करते हुए कहा कि गजवे हिंद के नारे के साथ जो सड़क पर उतरेंगे उनका भी इलाज हमारे पास है। और साथ ही साथ उन्होंने बलरामपुर में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर का भी जिक्र किया कि जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं जैसे छांगुर का हाल हुआ है, ऐसे देर सवेर उनके साथ भी यही किया जाएगा। जी, बलरामपुर की बात की जाए तो बलरामपुर में क्या सौगातें दी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने? जी, आपको बता दें कि बलरामपुर में जो नवनिर्मित राजकीय हुआ था उसका उन्होंने लोकार्पण किया है, जिसके साथ बलरामपुर में 825 करोड़ की लागत से 124 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इसके साथ ही बलरामपुर में बन रहे मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। लखनऊ से मनीष तिवारी हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। मनीष, 24 घंटे में मुख्यमंत्री ने तीसरा अल्टीमेटम दिया है। बरेली में जो कुछ हुआ, क्या जानकारी और मिल पा रही है? देखा जाए तो ये तीसरा अल्टीमेटम बरेली में जिस प्रकार से जो हुआ, लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ, उसको
देखा जाए तो उसको लेकर के तीसरी बार का ये अल्टीमेटम है, जिसमें उनके द्वारा जो है जहन्नुम की बात की गई और कई पीढ़ियों तक याद रखने की बात की गई। उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया योगी जी के द्वारा कि अगर इस प्रकार के कर्फ्यू लगाने की या जाम लगाने की जो भी कोशिश करेगा तो उसकी पुश्तें जो याद रखेंगी, इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाएंगी। हालांकि इस पर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। अगर अल्टीमेटम की बात करें तो आपको याद होगा कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तब भी उनका सबसे पहला बयान यही था कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या तो ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाए या तो जेल के अंदर रहेंगे। ये कार्रवाई लगातार देखने को ही मिली। जिस प्रकार के अपराध हुए, अपराधों के अंतर्गत या तो फुल इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर का दौर तो बंद ही नहीं है, लगातार जो है ये दौर चलता हुआ आया। हालांकि जिस प्रकार से उन्होंने दंगे की बात की, बीच में कई बार कोशिश जरूर हुई। आपने एनआरसी का मामला देखा होगा, लखनऊ में काफी जम करके हंगामा हुआ था, काफी तगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी। तो योगी आदित्यनाथ ने जिन लोगों को पहचान हुई थी तो उनके जो है पोस्टर लगवा दिए थे। पोस्टर लगवाने साथ जो भी इनका सरकारी नुकसान हुआ था उनसे भरपाई की गई थी। तो कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का ये कदम जो है शुरुआती दौर से देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार की ये बरेली की घटना हुई और सिर्फ आई लव मोहम्मद, इसको लेकर के पोस्टर वार जरूर चल रहा है, विपक्षी दल सवाल जरूर उठा रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं जनसभाओं में मुख्यमंत्री अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर भी क्या कोई निर्देश दिए गए बरेली को लेकर? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो वो मुख्यमंत्री की जो बयान है केवल बरेली के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। क्योंकि बरेली की घटना होने के बाद जो है पूरा उत्तर प्रदेश अलर्ट पे है। और इसको जोड़कर देखा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ जहां पे अभी जा रहे हैं तो इस तरीके के जो बयान दे रहे हैं कि अगर कोई भी पथराव करता है, कोई भी कर्फ्यू लगाने की कोशिश करता है या कोई बवाल करता है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर पे जिस जिले में पहुंच करके ये जो बयानों का दौर जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है जारी हुआ है, तो इसको बरेली की घटना से जोड़ते हुए ये देखा जाएगा कि जिन जिलों में अगर कोई भी ऐसे उपद्रव करने का प्रयास आगे करेगा, क्योंकि अलर्ट पे है, रेड अलर्ट पे है और कहा जा रहा है कि पूरी पुलिस को ऑर्डर है कि किसी प्रकार की और भी जिले में कोई भी इस बरेली जैसी घटना नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री उसको जोड़ करके अधिकारियों को अल्टीमेटम दे ही रहे हैं, साथ ही अपनी तरफ से भी जो है एक समुदाय को अल्टीमेटम उनके द्वारा दिया जा रहा है कि किसी प्रकार की बरेली जैसी सोच जो है किसी के अंदर किसी भी जिले में नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो उसके साथ ऐसा यहाँ पर उनके प्रति जो है कार्रवाई की जाएगी कि वो सोचते रह जाएंगे। जहन्नुम तक की बात उनके द्वारा की जा रही है। तो कह सकते हैं कि कितना सख्त बयान है। तो और इस बयान को सिर्फ पब्लिक जो एक समुदाय के लिए कहा ही जा रहा है, ये सख्ती जो है पुलिस को भी आदेश जारी कर दिए गए कि कोई भी उपद्रवी अगर उपद्रव करते हुए पाया तो उसको बख्शा ना जाए, उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो हर एक पहलू को देखिए, अगर हम देखें कि जब आतिक अहमद की हत्या हुई थी उससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बोला था जो भी अपराधी अपराध करेगा तो उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो इस तरीके के जो बयान है वो लगातार देखने को मिलते हैं। हालांकि विपक्षी दल लगातार उनके इन बयानों पर सवाल उठाता है कि वो जो बयान दे रहे हैं बहुत सख्त बयान है, इस प्रकार से सरकार नहीं चलती है। लोगों से एक समुदाय और दूसरे समुदाय से मिलजुल कर चलती है। लेकिन हालांकि जिस प्रकार के जो बयान है, बयानों को अगर आपसे बताया ना 2017 में सरकार बनने के बाद से लगातार जो है इस प्रकार की जब भी कोई ऐसी घटना होती है, कोई जो पत्ता होता है या बड़ा अपराध होता है तो योगी आदित्यनाथ शांत नहीं रहते हैं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे कुछ कहीं का मंच हो। लगातार इस तरीके के जो है बयान उनके द्वारा सुनने को मिलते हैं। और वहीं पर हालांकि ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे, लखनऊ से हमारे संवाददाता भी जुड़े थे। आधिकारिक तौर पर भी मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर एक्शन लिया है। यह पोस्टर विवाद छिड़ी तकरार, अगली सबसे बड़ी खबर। और खबर लखनऊ से, जहां आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद अब लखनऊ में पोस्टर वॉर तेज हो गया है। भाजपा नेता अमित त्रिपाठी द्वारा लगाए गए आई लव बुलडोजर के होल्डिंग का जवाब समाजवादी पार्टी ने
इस होर्डिंग का जवाब सपा नेता विवेक यादव ने आई लव शिक्षा विकास रोजगार लिखे होर्डिंग से दे दिया और ये होर्डिंग सपा दफ्तर के बाहर लगाई गई है। तस्वीरें साफ तौर पे आप देख रहे हैं। तो पोस्टर वॉर एक तरह से चल रहा है। एक तरफ आई लव मोहम्मद का पोस्टर जिसको लेकर बरेली में विवाद होता है और उसके बाद मुख्यमंत्री 3 बार अल्टीमेटम दे चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी है जहां पर अखिलेश यादव की फोटो के साथ एक पोस्टर चस्पा किया गया। उसमें लिखा गया है आई लव सामाजिक सौहार्द, आई लव समाजवादी पार्टी, आई लव धरती पुत्र के लाल श्री अखिलेश यादव। तो ये जो है, और अश्वनी कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। जो अश्वनी, आई लव मोहम्मद के पोस्टर विवाद को लेकर अब हम देख रहे हैं कि ये पोस्टर वॉर जो है वो राजनीतिक रूप भी लेता जा रहा है और जिसको लेकर हम देख रहे हैं कि लखनऊ में अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ एक पोस्टर लगा है। क्या कहेंगे आपको कि आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर का मामला कानपुर से आया था, उसके बाद तमाम जगह पर इस तरह के पोस्टर हुए। कल बरेली की घटना 2 दिन पहले हुई, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चीजें जो है राजनीतिक होती आ रही है, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो युवा मोर्चा से नेता है अमित त्रिवेदी, उन्होंने त्रिपाठी उन्होंने एक पोस्टर लगाया आई लव बुलडोजर, आई लव योगी आदित्यनाथ, और कहीं ना कहीं उसको काउंटर करते हुए समाजवादी पार्टी की ओर से विवेक सिंह है जो लोहियावानी सचिव हैं, उन्होंने एक पोस्टर लगाया जिसमें उन्होंने लिखा कि आई लव अखिलेश यादव, जिसमें लिखा शिक्षा विकास रोजगार तमाम बातें कही। तो कहीं ना कहीं ये पोस्टर वार लखनऊ में लगातार देखने मिल रहा, और ये पहला मौका नहीं था। इससे पहले भी देखा गया कि जब भी राजनीतिक इस तरह के पोस्टर लगते तो उसके एवज में दूसरा पक्ष जो होता वो भी पोस्टरवाद जरूर करता है और कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण होता है। निश्चित तौर पर इन पोस्टरों का हालांकि कोई महत्व नहीं, क्योंकि ये अगर बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी का, किसी की ओर से ये जारी नहीं की, लेकिन राजनीतिक अपनी महत्वाकांक्षा रखने वाले जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो इस तरह के पोस्टर लगा के कहीं ना कहीं अपने नंबर बढ़ाने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लेकिन इस चीज को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री एक एग्रेशन मोड में हम देख रहे हैं बरेली मामले को लेकर, और क्या अखिलेश यादव की तरफ से इसको लेकर बयान कोई आया है अब तक? बिल्कुल, अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया था जिसपे उन्होंने जो लाठीचार्ज हुआ था उसको गलत ठहराने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जवाब भी मुख्यमंत्री ने कल एक कार्यक्रम के दौरान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सौहार्द है, जो चीजें हैं, उनको माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगा। सीधे तौर पर जो मौलाना थे जिन्होंने आह्वान किया था लोगों को इकट्ठा होने का, उन पर वार करते हुए कहा कि वो समझ लें अगर इस तरह का कोई उत्तर प्रदेश के अंदर होगा तो निश्चित तौर पर उनके आने वाली नस्लें जो है, उनकी पुश्तें हैं, वो इस चीज को याद रखें कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की थी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो सपा दफ्तर के बाहर एक होर्डिंग लगा दी गई है, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। करूर भगदड़ साजिश या खुराफात। तमिलनाडु के करूर में से शनिवार को एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मच गई जिसमें करीब 40 लोगों की मौत हुई। बहरहाल भीड़ कर पथराव और पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर विजय की पार्टी ने अब साजिश की आशंका जाहिर कर दी है। हादसे के चश्मदीदों का कहना है कि एक्टर विजय की घटनास्थल पर पहुंचने से पहले पावर कट हुआ था और भीड़ बढ़ गई थी। वहीं एक्टर विजय की पार्टी तमिलगावेत्री गंजगम यानी कि TVK ने रविवार को कहा कि वह करूर रैली में हुई भगदड़ की स्वतंत्र जांच के लिए मद्रास हाई कोर्ट की मुदैरा बेंच का दरवाज़ा खटखटाएंगी। पार्टी ने आरोप लगाया कि यह हादसा आकस्मिक नहीं बल्कि एक साजिश का नतीजा था। साथ ही भीड़ में पथराव और कार्यक्रम स्थल पर पुलिस के लाठीचार्ज की ओर भी इशारा किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब यह हादसा होता है, एम्बुलेंस से लोगों को ले जाया जाता है।
और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, बड़ा ऐलान, चुनाव का प्लान। चुनाव आयोग ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात करने का फैसला लिया है। आयोग ने विभिन्न राज्यों में सेवाएं दे रहे कुल 470 अधिकारियों को केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है। इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के 320 अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के 60 अधिकारी और भारतीय राजस्व सेवा के 90 अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा IRAS और ICAS जैसी सेवाओं से भी अधिकारी इसमें शामिल हैं। बता दें कि आयोग के मुताबिक ये सभी अधिकारी बिहार में होने वाले विधानसभा आम चुनाव और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम, उड़ीसा में होने वाले उपचुनाव के लिए नियुक्त किए जा रहे हैं। तो बिहार चुनाव को लेकर जो चुनाव आयोग ने कमर कस ली है और चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान किया। और बिहार चुनाव कई मायनों में बहुत मायने रखता है, क्योंकि बिहार चुनाव से जो संदेश निकलेगा यही बहुत मायने। लेकिन इस सब के बीच जो खबर है वो ये है कि IAS समेत 470 केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग का ये बड़ा ऐलान बिहार चुनाव को लेकर लिया गया है। बिहार चुनाव और उपचुनाव में होंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात। उसमें 320 IAS हैं, 470 केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं। तो चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान इस वक्त आपको बता रहे हैं। इसमें 30 IAS और 470 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी बिहार चुनाव को कराना। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबर है विंध्यधाम पुलिस पर इल्जाम। क्या है बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। बढ़ते खबर मिर्जापुर से। नवरात्रि के पावन अवसर पर मां विंध्यवासिनी धाम में भक्तों का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। जहां एक ओर श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नकली VIPs के बोलबाले ने व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इन नकली VIPs के चलते आम भक्तों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर परिसर में लगे CCTV और पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी के बावजूद हालात बेकाबू दिख रहे हैं। आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से नकली VIPs को सीधे निकास द्वार और VIP लाइन से प्रवेश दिया जा रहा है। इससे भक्तों का गुस्सा फूट पड़ा और इस अव्यवस्था ने भक्तों के सब्र का बांध तोड़ दिया। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद जब वे देखते रहे तो कुछ लोग बिना किसी परेशानी के सीधे दर्शन कर रहे थे, तो उनका दिल टूट जाता था। नकली VIPs इस खेल ने न केवल नवरात्र की पवित्रता को कलंकित किया, बल्कि भक्तों की आस्था को भी ठेस पहुंचाई है। जहां एक तरफ जिला प्रशासन, आला अधिकारी मेले को सकुशल संपन्न कराने में मुस्तैद है, वहीं सुरक्षा कर्मी दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। वहीं कुछ पुलिसकर्मी की मनमानी भी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। आशुतोष त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़े। आशुतोष, नकली VIPओं की एंट्री जिससे जो श्रद्धालु हैं वो परेशान हैं, बताएं क्या मामला है और क्या इस पर कोई अब तक एक्शन लिया गया है? ये बताते धाम में जो है VIP के नाम पे हमेशा से श्रद्धालुओं का सोचता है। जो कल्चर VIP गेट, VIP पास के नाम पे जो अपने लोगों को पुलिस और प्रशासन जो है अंधाधुंध जो है दर्शन कराते हैं, जिससे जो आम श्रद्धालु होते हैं, जो दूर दूर से पूरे भारत से जो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, उन लोग को घंटों लाइन में रहकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ तक कि जो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन में ड्यूटी लगाए गए हैं, 9 कर्मचारी टाइम पे जो है ड्यूटी पे अपने रहते हैं। और जब भी वो ड्यूटी पे आते हैं तो अपने परिचितों को जो है VIP लाइन में घुसा के जो है दर्शन कराते हैं, जिससे आम श्रद्धालु परेशान हो जाते हैं। केज 1-2 दिन पहले केज न्यूज ने जो है एक खबर भी चलाया था, आप देख सकते थे उसमें वीडियो में,
कि जो पुलिस कर्मचारी था वो अपने लोगों को फोन से बात कर करके गाड़ियों को पास करा रहा था, जबकि वहाँ पे गाड़ियों की नो एंट्री होती है, वहाँ पे उन्हीं लोग की एंट्री की जाती है जिनके पास पास होता है। लेकिन पुलिस जो है अपने परिचितों को फोन से बात करके पास कराते थे गाड़ी। और उसी तरीके से मंदिर धाम में दर्शन में भी जो है पुलिस ये नहीं देखते हैं कि नहीं ये वाकई में इनका वीआईपी पास आया है, वीआईपी जो बनाया जाता है प्रोटोकॉल वीआईपी प्रोटोकॉल आया है, ये सब कोई चेक नहीं होती है। बस केवल अपने जो परिचित होते हैं, पुलिस खाकी वर्दी, प्रशासन अपना जो है एक आई कार्ड लटका के और पुलिस और खाकी वर्दी और आई कार्ड के माध्यम से अपने लोगों को धार और जो है वीआईपी लाइन बना के नकली वीआईपी बना के दर्शन कराया जाता है, जिससे जो वहाँ के आम श्रद्धालु हैं, जो दूर दूर से आते श्रद्धालु हैं, वो सब परेशान हो जाते हैं। ठीक है आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं, तस्वीरें आप साफ तौर पे देख रहे हैं और पुलिस पर साफ तौर पे इल्जाम रख रहे हैं। तो आगे खबर है तपोस्थली का आकर्षण स्काई वॉक। खबर चित्रकूट से है। भगवान श्री राम की तपभूमि चित्रकूट में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज तुलसी जलप्रपात में बनकर तैयार हो गया है। इस जलप्रपात पर भगवान राम के धनुष और बाण के आकार का ब्रिज बनाया गया है। गुणवत्ता संबंधी जांच पूरी होने के बाद अगले अक्टूबर माह में पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट के उप निदेशक डॉक्टर पीयूष कटियार ने बताया कि चित्रकूट के मारकुंडी रेंज के अंतर्गत तुलसी जलप्रपात पर करीब 3.5 करोड़ की लागत से ये ब्रिज बनकर तैयार है और गुणवत्ता संबंधी जांच आदि औपचारिकता पूरी होने के बाद अब अगले माह अक्टूबर में यूपी का पहला ग्लास ब्रिज पर्यटकों के लिए खोले जाने का रास्ता साफ हो गया। आने वाले समय में आप इसकी खूबसूरती का लुत्फ ले सकेंगे। तो जो मारकुंडी 2 रेंज के अंतर्गत जो सबरी और तुलसी वाटरफॉल के पास जो ग्लास ब्रिज, जिसको टेक्निकली ऑब्जर्वेटरी डेक कहते हैं, उसकी जो स्थापना आरंभ हुई थी 2022-23 वर्ष में, उसका कार्य पवन सुख कंस्ट्रक्शन द्वारा पूरा करवा लिया गया था। ये पवन सुख कंस्ट्रक्शन को कहा गया था, जिसके क्रम में IIT BHU को सेफ्टी ऑडिट के लिए नामित किया गया। इसके बाद प्रोफेसर के पाठक IIT BHU से सबरी और तुलसी वाटरफॉल पे जो ऑब्जर्वेटरी डेक ग्लास ब्रिज बना है वहाँ पे पिछले सप्ताह आए और उनकी टीम अभी भी यहाँ पे है। और रतन पटेल हमारे संवाददाता जुड़े। रतन, क्या जानकारी और खूबसूरत इको टूरिज्म केंद्र बनने जा रही है तपोस्थली? जी, आपको बता दें कि चित्रकूट भगवान श्री राम की तपोभूमि है और यहाँ पर पर्यटन विकास के लिए लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही है और चित्रकूट में उत्तर प्रदेश का पहला स्काई ग्लास ब्रिज का निर्माण मारकुंडी क्षेत्र के तुलसी जलप्रपात पर किया जा रहा है और ये काम पूरा हो चुका है। लगभग 3.5 करोड़ की लागत से स्काई ब्रिज का निर्माण हुआ है और अगले महीने जो है इसको जनता के लिए, पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे जो है चित्रकूट के पर्यटन विभाग विकास में यह एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि ये उत्तर यूपी का पहला स्काई ग्लास ब्रिज है। इसको देखने के लिए जो है निश्चित रूप से देश भर से सैलानी जो है चित्रकूट आएंगे और ये जो तुलसी जलप्रपात है, ये बरसात के दिनों में इसका दृश्य बहुत ही मनोरम होता है और यहाँ पर खूबसूरत झरना है, जिसको देखने के लिए जो है अभी भी जो दूर दराज से लोग यहाँ पर चित्रकूट आते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रतन हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अक्टूबर माह से आप इसका आनंद ले सकेंगे। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।